जीवन की उपयोगिता कायम रहे। जब स्वामी जी के ये सब कार्य व्यवस्थित हो गए तो यूरोप के कई देशों में होकर सन 1900 के दिसंबर मास में वे पुनः भारतवर्ष लौट आए। उन्होंने अपने आने की सूचना किसी के पास नहीं भेजी, क्योंकि इससे स्वागत समारोह में फंसना पड़ता और बहुत सा अमूल्य समय यूं ही निकल जाता जिसे वे ठोस कार्यों में लगाना चाहते थे। अब उनको अनुभव हो रहा था कि इस तूफानी गति से कार्य करते हुए उनका यह पार्थिव शरीर अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इन दिनों उनका स्वास्थ्य प्रायः निर्बल ही रहता था और वे अपना बहुत सा समय ध्यान में लगा देते थे। तो भी सार्वजनिक सेवा का जो काम आता उसे अवश्य पूरा करते और अपने शिष्यों को भी सदा यही उपदेश देते कि मानव जीवन का उद्देश्य परोपकार और सेवा ही है। जब तक यह उद्देश्य पूरा हो सके तभी तक जीना यथार्थ है। जब इसकी पूर्ति कर सकने की सामर्थ्य ना रहे तो जीवन का अंत हो जाना ही श्रेष्ठ है। स्वामी जी के इस आदर्श से आजकल के उन साधु सन्यासियों तथा धर्म गुरुओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो अपना कार्य शिष्यों को केवल जबानी उपदेश सुना देना और उनसे प्राप्त दक्षिणा भेंट के द्वारा आराम का जीवन व्यतीत करना ही समझते हैं। यदि भारतवर्ष के 1500 साधु भी स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते तो आज हिंदू धर्म की हालत कुछ और ही होती। अब स्वामी जी मठ के कामों से क्रमशः छुट्टी लेने लगे थे और सारा भार अपने गुरु भाइयों तथा शिष्यों पर छोड़ने लगे थे। वे कहते थे, अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि गुरु अथवा नेता सदैव अपने अनुयायियों के साथ रहकर उनका अहित कर डालता है। सरदार या मुखिया का कर्तव्य है कि जब अन्य लोग कार्य करना जान जाएं तो स्वयं दूर हटकर रहे, जिससे उन सबका भी पूर्ण विकास हो सके। 4 जुलाई सन 1902 को जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया वे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहे। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और पूजा मंदिर में जाकर दरवाज़ा बंद करके 3 घंटा गुरुदेव तथा काली माता का पूजन और ध्यान करते रहे। संध्या के समय आरती हो जाने पर वे माला लेकर जप करने बैठ गए। कुछ देर के बाद उन्होंने एक शिष्य से कहा कि मुझे कुछ गर्मी जान पड़ती है, तू मेरे पास बैठकर पंखा करता रहे। ये कहकर वे जमीन पर बिछे हुए बिस्तर पर लेट गए और आंखें बंद करके अर्धसुषुप्ति की अवस्था में कुछ देर पड़े रहे। लगभग 9 बजे उनका हाथ जरा सा कांपा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और प्राणवायु शरीर से बाहर निकल गया। रात्रि भर आश्रमवासी इस आशा में बैठे रहे कि शायद स्वामी जी समाधि अवस्था में हों, पर प्रातःकाल ये देखकर कि उनके नेत्र लाल हो गए हैं और नाक तथा मुंह से कुछ खून निकला है, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बतलाया कि इनके मस्तक की शिरा फटने से मृत्यु हुई है। परंतु शिष्यों ने समझ लिया कि स्वामी जी ने योग विधि से ब्रह्मरंध्र को भेद कर आत्मा को शरीर से पृथक कर लिया है। तीसरे पहर अपार जनसमूह की उपस्थिति में मठ के अहाते में ही एक वृक्ष के नीचे उनका दाह संस्कार किया गया और हजारों कंठों से एक साथ गगनभेदी स्वर निकला, गुरु महाराज की जय, हिंदू धर्म की जय। संदर्भ पुस्तक स्वामी विवेकानंद, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।